अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां और संशय भ्रम आज भी लोगों में व्याप्त है और वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि उन्हें इस विश्व के सत्य स्वरूप की जानकारी न हो। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो रोचक भयानक भावों से बाहर आकर इस विश्वरूप की क्या सत्यता है, सत्यता ही इसका कैसा स्वरूप है और क्या इसके स्वरूप में कोई रद्दोबदल या कोई यानी हेरा फेरी की जा सकती है या नहीं, ये जानकारी नहीं रखते हुए केवल मानिंदियाँ और परंपराओं का ही सहारा लेते हुए ये मान लेना कि श्री कृष्ण जी कुछ ऐसा यानी अद्भुत यानी चरित्र है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी मानव है, हमारी भी एक सीमा है और अवतार भी है, वो भी एक शरीरधारी ही है। वो शरीर यानी शरीर से अलग नहीं है और जब भी शरीर धारण करना होगा पुरुष को स्त्री का सहारा लेकर ही करना होता है, ये हम सभी जानते हैं। हवा से कभी भी कोई पैदा नहीं हो सकता और इसी तरह श्री कृष्ण जी के विषय में जो अनेक प्रकार के संभ्रम संशय है उसका निराकरण भी होना ही चाहिए, अन्यथा हम उनके यानी स्वरूप का अपने मनमाने ढंग से मंडन करेंगे और उसी की आराधना में लग जाएंगे। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में ईश्वर स्थायी रूप से बैठा हूँ। तो ईश्वर जब स्थायी रूप से बैठा है सबके हृदय में तो श्री कृष्ण जी ईश्वर कैसे हो सकते हैं? और श्री कृष्ण जी अगर ईश्वर नहीं हो सकते तो फिर ये जो नए नए ईश्वर निर्माण हुए हैं ये कैसे हो सकते हैं? और ईश्वर का तात्पर्य क्या है, ये सब कुछ हमें अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहिए, तभी हम संशय भ्रमों से मुक्त हो सकेंगे। संशय भ्रमों से मुक्त होने से ही सत्य का साक्षात्कार संभव होता है, अन्यथा मत पंथ संप्रदायों की ये निराली दुनिया और विचित्र विस्तृत विशाल दुनिया और यानी जिसे कहा जाएगा कि शब्द छल करते हुए मनुष्य को सत्य से भटकाने वाली एक विशाल ऐसी यानी गुफा है कि जहाँ प्रवेश तो मिल सकता है लेकिन उससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं होता। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम, शब्द का जाल इतना महान अरण्य है, भयानक अरण्य है, बड़ा अरण्य है कि उसमें एक बार आपने प्रवेश किया और फिर गुम हो गए। तो आइए क्रमशः आक्षेपों को देखें। पुरुष प्रकृति में गर्भ देता है, उसी तरह ये विश्वरूप परमात्मा जो पुरुषोत्तम है वो अपना अक्षर निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा यानी गर्भ उस प्रकृति में देता है। तो आत्मा क्या है? चाहत जरूरत यानी प्रियत्व, और प्रकृति क्या है? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति है। तो परम पुरुष गर्भ देता है प्रकृति में, ये उसका सरल स्वरूप है। तो यहाँ भी जीवों में भी वैसे ही है, पुरुष प्रकृति में गर्भ की धारणा करता है। तो इस तरह यह अन्योन्य संबंध है। अब श्री कृष्ण जी अयोनि संभव थे, उनका जन्म योनि से नहीं हुआ। इसका हमने क्या विपरीतार्थ कर लिया कि अचानक वो कारागृह में इन्हें ऐसे जादू की तरह शरीर में व्यक्त हो गए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो यानी कितना भी बड़ा विभूति हो, संत हो, महात्मा हो, अवतार भी प्रकृति के चक्र में हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सृष्टि प्रकृति के अधीन है, प्रकृति सृष्टि के अधीन नहीं है। और इस तरह वो अयोनि संभव का विपरीत अर्थ करने से फिर आगे सब कुछ विपरीत ही विपरीत होता जाता है।
और श्री कृष्ण जी को एक अलौकिक शक्तिमान पुरुष मानकर ये सामान्य जनता यानी चरित्र वर्णन में लग जाती है। उन्होंने दिए हुए बोध श्रीमद् भगवद गीता की ओर वो ध्यान नहीं देते और इस तरह वो भी एक अंधविश्वास ही बनकर रह जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस विश्व में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति इसी युक्ति में है, इसी शक्ति में है। और ये भी कहते हैं साथ ही कि अर्जुन, कितना भी बड़ा पापी हो, जो मेरे उपदेश को ग्रहण करता है और विश्वरूप को परमात्मा जानकर अपने वर्ण के द्वारा उसकी सेवा में लग जाता है, उसका योगक्षेम भी मैं ही करता हूँ। योगक्षेम श्री कृष्ण जी करते होंगे, क्योंकि उनका भी जन्म हुआ, उनको भी देह त्याग करना पड़ा। तो योनि क्या है ये पहले देखें। पुरुष ने गर्भ दिया योनि में। योनि कहते हैं प्रकृति, जो परमात्मा की यानी इस जीव की योनि है, यानी रहने का स्थान है, जन्म लेने का स्थान है। तो ये जन्म लेने का जो स्थान है वो क्या हुआ, योनि हुई। तो वो परम पुरुष पुरुषोत्तम के यानी प्रकाश में आने से, अक्षर रूप उनका होने से वो प्रकृति के साक्षी होकर आते हैं। जैसे हम प्रकृति में बद्ध होकर आते हैं, उसके विपरीत वो साक्षी भाव में यानी प्रकृति के साक्षी बनकर आते हैं। इसीलिए उन्हें अयोनि संभव कहते हैं। योनि कहते हैं अष्टधा प्रकृति को, जिसे कुछ लोग माया कहते हैं, कुछ क्षर कहते हैं, कुछ दुर्गा कहते हैं, कुछ शीतला कहते हैं। अनेक नाम है उस क्षर भाव के, जो सतत रूपांतरण होने वाला प्रकृति भाव है। अब इसके अनंतर जो दूसरा आक्षेप आता है वो ये है कि मुझे श्री कृष्ण जी जगह जगह कहते हैं कि अर्जुन मेरी शरण में आ, अर्जुन मैं इस मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। ये जो वाक्य उनके मैं कहते हुए आते हैं, ये किस भूमिका में आते हैं? क्या एक व्यक्ति इस विश्व का संचालन कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो? क्या वो ऋतुओं में बदलाव कर सकता है? क्या ये सूर्य चंद्र ताराओं को नियंत्रित कर सकता है? वो कौन सा मैं है जो इतना विराट है और जो सर्व समावेशक है, सबका है, एक है और आदि है और स्वयंभू है? वो कौन सा मैं है? इसके विषय में जानने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जाना होगा, जहाँ उन्होंने अपने एक तो व्यष्टि शरीरधारी मैं कृष्ण जी जो कह रहे हैं कि मेरे तेरे अनंत जन्म हो चुके, और एक मैं वो कृष्ण जी जो एक विराट स्वरूप में सामने आते हैं और वो अपने प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को ये बोध करा देते हैं कि वो कितने विशाल है कि शशि सूर्य नेत्रम, शशि सूर्य आपके नेत्र है हे प्रभु। वो मैं श्री कृष्ण जी का जानने के लिए आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। ये मैं, ये कौन से मैं है, ये ध्यान से हम देखेंगे। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर जगत ये सारा और भी जो चाहो वही। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। मुझे देखने के लिए ये चर्म चक्षु काम नहीं देते हैं अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ।
न तू मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देख ले। देता हूँ दिव्य चक्षु में, तो क्या दिव्य कोई चक्षु होते हैं? चक्षु दिव्य होते हैं, इसका क्या अर्थ है? चक्षु का कार्य है नजर, और दिव्य चक्षु का अर्थ होता है अपने दृष्टिकोण को बदल कर देखना, अपने यानी दृष्टि को सत्याधिष्ठित और सर्वव्यापक और विराट रूप बना करके देखना, और देखने यानी वही उसका जो जिसे रूपांतरण होने वाला और शोषण का माध्यम जिसे मान लिया गया है, वही जगत विश्वरूप परमात्मा बन जाता है। नजर दी, यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को नजर दी, नजरिया, दृष्टिकोण दिया, और कहते हैं कि उसी दृष्टिकोण से तुझे मेरा योग का अर्थ क्या होता है? प्राप्ति हो जाना। योग और ऐश्वर्य, ईश्वर का क्या होता है? ऐश्वर्य। जिसका ऐश्वर्य है उसको ईश्वर कहते हैं। और मेरा योग ऐश्वर्य देख, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। और यही वो दिव्य चक्षु है जो सर्वांग योग युक्ति में हम इसके पूर्व में स्वतंत्र अंक बनाकर प्रस्तुत कर चुके हैं। आप वहाँ देख सकते हैं सद्गुरु योग युक्ति, जिसमें क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय करा दिया गया है। वो दिव्य चक्षु उसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिए। और उसने क्या देखा? अब ये संजय कह रहा है, अर्जुन नहीं, संजय उवाच है। क्या है? हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये ऐसा कह के योगेश कृष्ण ने अर्जुन को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। पुरुषोत्तम रूप दिखाया। पुरुषोत्तम रूप क्या है? तो क्षर अक्षर इन दोनों का समन्वय विश्व रूप में हो जाता है। विश्व में साकार निराकार जड़ चेतन और सगुण निर्गुण इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। और वो ऐसा कह के श्री कृष्ण जी ने पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। और कैसा है वो पुरुषोत्तम रूप? ये संजय कह रहा है, क्योंकि संजय जो था रणवृत्तवाहक था। संजय के विषय में भी लोगों ने ये एक अपप्रचार करके रखा है कि वो एक ही कमरे में बैठकर युद्ध भूमि के हालचाल धृतराष्ट्र को सुनाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो युद्ध भूमि पर जाता था और एक सेनापति के मृत हो जाने पर फिर वो दौड़ता हुआ आता था और धृतराष्ट्र को वहाँ के हालचाल सुनाता था, क्योंकि वो व्यास का शिष्य था और व्यास जी ने उसे रणवृत्तवाहक ये कार्य सौंपा था। और जब ये उपदेश रणांगण पे युद्ध भूमि पर हुआ तब वहाँ संजय भी उपस्थित था। संजय भी वहाँ उपस्थित था। संजय कहता है कि हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये अनंत मुख है जिसमें अनंत मुख है, अनंत मुख है जिसमें आँखें, अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में। अनंत मुख है ये विश्व में। और अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण जगत एकत्र द्विधा नाना विभाग में। वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण जगत एकत्र
ये संपूर्ण विश्व एक रूप से द्विधा, दो भावों में, क्षर अक्षर, साकार निराकार, एक ही समय में देखा उसने कि एकत्र देखा इस विश्व को, द्विधा देखा और नाना विभाग में देखा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और चाह जरूरत प्रियत्व, इस प्रकार ये मूल रूप से है जिससे कि ये अनंत प्रकार निर्माण होते हैं और सबका उदय अस्त इन्हीं पृथ्वी यानी प्रकृति तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिव्य धारे एक ही काल में, हाँ, अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण जगत एकत्र द्विधा नाना विभाग में। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ, रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। कौन बोला? अर्जुन। अर्जुन बोला। अर्जुन के यानी उस स्थिति का वर्णन यहाँ संजय ने किया है कि अर्जुन को ये बोध हो गया कि ये सर्वाश्चर्यमय देव है ये, क्योंकि ये विश्वरूप ही हो गए हैं, विश्वरूप ही हो गए हैं और विश्वरूप ही अपना सबका रूप है। ये प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देने से जो प्रयोग अर्जुन ने सुना वही संजय ने भी सुना और संजय ने वहाँ यहाँ उसका यानी निवेदन किया है। अब अर्जुन क्या कहता है ये देखें। हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्वहि देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ, सारे ऋषि सर्प सुदेख दिखते हैं, अनंत बाहु मुख पेट आंखें। हे श्री कृष्ण जी, अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, सर्वत्र देखा तुमको अनंत। ये कौन है? ये मैं कौन है? ये है वो विश्वरूप परमात्मा। उस भूमिका में जो आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं और वो अयोनि संभव होते हैं यानी अष्टधा प्रकृति के साक्षी होते हैं। अनंत बाहु मुखपेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। अनंत बाहु मुखपेट आंखें, देखते ही हैं हम कितने मुख है, कितने पेट है, चारों खानियों में कितने प्रकार के जीव जंतु और उनके मुख पेट आंखें कितनी है। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, और उससे एक कण भी अलग नहीं हो सकता क्योंकि कण के स्वरूप में उसी ने ही जन्म लिया हुआ है, इसलिए एक कण भी इस विश्व का उसके बाहर हो नहीं सकता। अब दिखे नहीं अंत, दिखे नहीं अंत यानी वो अनंत है। क्या दिखे नहीं अंत? अनंत अंत तो इस विश्व का कोई अंत दिखता है? ये कितना विराट है कोई कह सकता है? अरे हम तो केवल पृथ्वी भी पूरी तरह नहीं जान पाते, तो फिर वो और तो बात अलग है। और ये सारी सृष्टि जो स्वयं संचालित है वो उसका पता लगाना ये आदि अनादि का ये झमेला है। दिखे नहीं अंत, इसका अंत भी कब होगा ये भी नहीं दिखता। न मध्य, इसका मध्य कौन सा है? मध्य क्योंकि ये सतत उत्पत्ति कर रहा है, पोषण कर रहा है, लय को प्राप्त कर रहा है, ये इसकी अखंड चक्रगति से कार्य शुरू ही है, तो इसका मध्य कौन सा पकड़ा जाए? और आदि, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इस विश्वरूप परमात्मा की, ये भी नहीं कहा जा सकता। हे देव, हे देव विश्वेश्वर, विश्वेश्वर, श्री कृष्ण जी विश्वेश्वर हो सकते हैं? ऐसा कोई हो सकता है? ये विश्व ही ईश्वर। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, हे श्री कृष्ण जी, आपने जो मुझे बोध कराया, जो प्रत्यक्ष प्रायोगिक युक्ति दी है, उससे मैं ये जान पाया हूँ कि दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव
विश्वेश्वर विश्वरूप। तो इस तरह ये विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से वो मैं कहते हैं, और जो उनके उस मैं को जान लेता है वो इस शूद्र मैं से छूट जाता है और उसकी व्यष्टि वासनाएं और व्यष्टि अहंकार लय को प्राप्त हो जाते हैं और वो स्थायी समाधान संतोष में स्थित हो जाता है। इसीलिए हमें सर्वांग योग युक्ति का और जतन से अभ्यास करना चाहिए और इस अभ्यास में तत्वदर्शी जनों का यदि सहायता लेनी चाहिए, और जहाँ भी हम प्रश्न हमारे मन में उठते हैं वो मनन चिंतन के द्वारा तो छूटते ही हैं, लेकिन उन प्रश्नों का निराकरण करने में हम तत्वदर्शियों का भी सहयोग लेना चाहिए। ये नर्तन अमोल है, ये कहते हुए इस एपिसोड का समापन करेंगे।